हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं? आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, अपलोड करूँगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को देखकर उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो अनअकैडमी लाइव, ठीक है, अनअकैडमी पे मैं आप लोगों को प्लस में करा रही हूँ। 3 कोर्सेज चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो कोर्सेज फर्स्ट जो है इसमें चल रहा है यूनिट वाइज एमसीक्यूज। इसमें क्या चल रहा है? यूनिट वाइज एमसीक्यूज चल रहा है। इसका टाइमिंग है सुबह 11 AM। तो जो बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं। सेकेंड कोर्स है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और IR पे चल रहा है। इसमें अभी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसका टाइमिंग है 1 PM का। ठीक है, फिर तीसरा कोर्स जो चल रहा है, तीसरा कोर्स है हमारा क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, इसका टाइमिंग है 9 PM का। ठीक है, तो जो बच्चे आना चाहते हैं, अभी एक 4th कोर्स जून के लिए आने वाला है, लेकिन मैं अभी से आपको बता देती हूँ। ये कोर्स है रिवीजन कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसमें रिवीजन कोर्स होगा। ये रिवीजन कोर्स किस पर? पॉलिटिकल साइंस पर। तो इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं। तो जो बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये अनअकैडमी प्लस पे, अनअकैडमी के फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस भी चल रही हैं। फ्री क्लासेस, तो ये फ्री क्लासेस कौन सी है? ये स्पेशल क्लासेस हैं। एक तरह से कौन सी क्लासेस? स्पेशल क्लासेस। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को डेली, मेरी क्लास होती है 4 PM। ठीक है, तो आप लोग आ सकते हो डेली क्लासेस के लिए। ठीक है, तो जो बच्चे आना चाहते हैं और अनअकैडमी प्लस में अगर आप आते हो तो आपको 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर आना होता है। तो 3 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये कुछ 5,000 समथिंग का पड़ता है। अगर आप 6 मंथ का लेते हो तो ये 8,000 कुछ का पड़ जाएगा। 12 मंथ का लेते हो तो 10,000 कुछ का, और 24 मंथ का लेते हो तो 12,000 कुछ का। तो 24 मंथ वाला सबसे बेस्ट है, वरना 12 मंथ वाला भी ले सकते हो। और अगर अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप, मेरा रेफरल कोड है मीनाक्षी लाइव, माय नेम इज मीनाक्षी, मेरा रेफरल कोड है मीनाक्षी लाइव। अगर आप ये मेरा जो है मीनाक्षी लाइव रेफरल कोड यूज करते हो, देन यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, तो बहुत अच्छा चांस है। तो अभी आपको जो टाइम मिला हुआ है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए और टॉप एडुकेटर्स मिल जाएंगे। टॉप एडुकेटर्स यानी कि नवदीप मैम हैं, तलवीर सर हैं, नवीन सर हैं, ठीक है, और अभिषेक सर हैं, और बहुत सारे एडुकेटर्स हैं। ठीक है, और पेपर 2 के लिए भी जितने भी एडुकेटर हैं पॉलिटिकल साइंस के, या फिर आप किसी और कोर्स के लिए देख रहे हो, हिंदी के लिए देख रहे हो, या किसी के लिए भी, किसी भी सब्जेक्ट के लिए देख रहे हो, तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के जो है टीचर्स को फॉलो करके वहाँ पर क्लासेस ले सकते हो। तो यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 का आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो जो बच्चे आना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, Who said Kautilya अर्थशास्त्र exemplified radical Machiavellism? Compare to it, Machiavelli prince is harmless. वेबर, मर्गेनथाउ, वॉल्ट्स या किसिंजर? करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, हिंदी भी देखनी है, हिंदी भी देख सकते हो आप इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, किसने कहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्री ने कट्टरपंथी मैकियावेलिनवाद की मिसाल दी और इसकी तुलना मैकियावेली का राजकुमार हानि रहित है? तो वेबर बोलते हैं, मार्गेनथाउ बोलते हैं, वॉल्स बोलते हैं, किसिंजर बोलते हैं। तो राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, किसने कहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्री ने कट्टरपंथी मैकियावेलिनवाद की मिसाल दी और इसकी तुलना मैकियावेली के राजकुमार हानि रहित है?
तो ये वेबर है। कौन है बच्चों? वेबर। ठीक है, वेबर इज द राइट आंसर। हु सेड कौटिल्य अर्थशास्त्र एग्जाम्पलीफाइड रेडिकल मैकियावेलिज्म कंपेयर टू इट मैकियावेली प्रिंस इज हार्मलेस। तो ये कौन है? वेबर है। तो वेबर इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बर्डन एंड बेनिफिट्स, punishment and retribution, one man, one work, one class, one duty. According to Plato, justice is हिंदी देखनी है। प्लेटो के अनुसार न्याय है ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज वन मैन, वन वर्क, वन क्लास, वन ड्यूटी। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दी हुई है, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो असर्शन कहता है और रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन कहता है ऑक्सफोर्ड सेज हॉब्स इज अ ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। रीजन कहता है नो अदर थिंकर कैन मैच हिज फिलोसॉफिकल फाउंडेशन एंड क्लियरिटी ऑफ थॉट। तो राइट आंसर देखो, कोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो बताना है बोथ हियर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ हियर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, A is true but R is false, A is false but R is true। तो करेक्ट आंसर देखना है। हिंदी दिखाऊं? क्वेश्चन देख लो पहले, फिर मैं हिंदी दिखा रही हूँ। अब हिंदी देख लो। दो कथन दिए हुए हैं, सॉरी मैं काट ही देती हूँ। ठीक है, दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन, दूसरा कारण। ठीक है, रीजन यानी। तो ऑक्सफोर्ड का कहना है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा राजनीतिक विचारक है, क्योंकि कोई अन्य विचारक अपनी दार्शनिक नींव के विचार की स्पष्टता से मेल नहीं खा सकता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सफोर्ड सेज हॉब्स इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर produced by English speaking people because no other thinker can match his philosophical foundation and clarity of thought। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हीगल डायलेक्टिकल मेथड वाज टू बिल्ड अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, टू accept the entitled enlightenment philosophical method, to assert that the method of natural science and those of social science were identical, to solve the problem of contradiction। हिंदी देखनी है। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति थी राजनीति को विज्ञान बनाने के लिए, ज्ञानोदय को दार्शनिक पद्धति को स्वीकार करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान के तरीके समान है, या विरोधाभास की समस्या को हल करने के लिए। सो राइट आंसर क्या होगा? चलो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास की समस्या को हल करने के लिए इज द राइट आंसर। तो हीगल का जो डायलेक्टिकल मेथड है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्टिंग्विश्ड द यंग मार्क्स फ्रॉम द ओल्ड मार्क्स।
तो अल्थोसर, लैनिन, मिलीबैंड या लग्जमबर्ग। कौन करते हैं, अंतर कौन करते हैं यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स में? ओल्ड मार्क्स और यंग मार्क्स के बीच में अंतर किसने किया है? हिंदी में भी देख सकते हो आप लोग, यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स में किसने अलग किया? अल्थोसर ने, लैनिन ने, मिलीबैंड ने, लग्जमबर्ग ने। राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अल्थोसर हो जाएगा। ठीक है, अल्थोसर इज द राइट आंसर, जो यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स में क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, अंतर करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामसी करेक्टराइज फासिज्म एज हेगेमोनिक रेवोल्यूशन, पैसिव रेवोल्यूशन, बुर्जोइस रेवोल्यूशन या पिटेड बुर्जोइस रेवोल्यूशन। ग्रामसी ने करेक्टराइज किया है फासिज्म को किस तरीके से? हिंदी दिखाऊं, इंग्लिश देख लो पहले। ये रही हिंदी। ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई, हेगेमोनिक क्रांति, निष्क्रिय क्रांति, बुजुर्ग क्रांति या पेटेड बुजुर्ग क्रांति। ठीक है, तो आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? चलो नेक्स्ट राइट आंसर देखते हैं, निष्क्रिय क्रांति इज द राइट आंसर, यानी पैसिव रेवोल्यूशन। तो ग्रामसी करेक्टराइज करते हैं फासिज्म को एज अ पैसिव रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दी हुई है, एक असर्शन है, दूसरी रीजन है। सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर, कोट्स गिवन बिलो, असर्शन और रीजन। असर्शन कहता है गांधी वाज अ क्रिटिकल ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन एंड पर्टिकुलरली डिटेस्टेड द इंडिविजुअल रेवोल्यूशन। रीजन कहता है he believed that industrial revolution was destroying the deeper values। ठीक है, हिंदी में देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर हिंदी में मैं वैसे दिखा देती हूँ अभी हिंदी, 2 मिनट जल्दी से इंग्लिश वाले फटाफट इंग्लिश देखिए, फिर मैं हिंदी में दिखा देती हूँ क्वेश्चन। ये रहा हिंदी क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है अभिकथन, गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति का विरोध करते थे। कारण कहता है कि उनका मानना था कि औद्योगिक क्रांति जो है वो गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। तो करेक्ट आंसर बताओ। दोनों ए आर सही है, आर ए का सही व्याख्या है। दोनों ए आर सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत लेकिन आर सही है। तो करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि देखो आपको साफ ही दिख रहा होगा गांधी जो थे क्रिटिकल एक तरह से ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशन और पर्टिकुलरली डिटेस्टेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो रीजन अगर हम देखें, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है क्या, डीपर वैल्यूज को। इसलिए राइट आंसर बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, राव लेनिन जो रॉय लेनिन है डिबेट करते हैं सेंटर अराउंड डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू या कॉलोनियल क्वेश्चन। रॉय लेनिन डिबेट सेंटर्ड अराउंड डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू या कॉलोनियल क्वेश्चन। हिंदी दिखाऊं। रॉय लेनिन बहस के आसपास केंद्रित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास का मार्क्सवादी सिद्धांत, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत या औपनिवेशिक प्रश्न। करेक्ट आंसर बताना है आपको। चलो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इस होगा रॉय लेनिन डिबेट अगर हम देखें तो सेंटर्ड अराउंड कॉलोनियल क्वेश्चन। ठीक है, कॉलोनियल क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, deliberative democracy is a theory that champions exclusively human rights,
A theory that puts forward environment as a most important agenda. A theory that concentrates on refining the familiar framework of liberal democracy. A theory that want to usher in the socialism by democratic means. हिंदी देख लीजिए क्वेश्चन की। प्रजातंत्रीय लोकतंत्र है एक सिद्धांत जो विशेष रूप से मानव अधिकार का चैंपियन है, एक तरह से एक सिद्धांत जो पर्यावरण को सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे के रूप में आगे रखता है, एक सिद्धांत जो उदार लोकतंत्र के परिचित ढांचे को परिष्कृत करने पर केंद्रित है, या एक ऐसा सिद्धांत जो लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की शुरुआत करना चाहता है। आपको बताना है करेक्ट आंसर। देख लो एक बार, फिर करेक्ट आंसर देखते हैं इसका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चों? डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एक थ्योरी जो कंसंट्रेट करती है रिफाइनिंग द फैमिलियर फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि क्या करती है, ये एक सिद्धांत जो उदार लोकतंत्र के परिचित ढांचे को परिष्कृत करने का पर केंद्रित है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज बिहेवियरिज्म शॉर्ट लिव्ड? तो क्यों भाई बिहेवियरिज्म शॉर्ट लिव्ड था, छोटे टाइम तक चला था? तो इनएबिलिटी टू इवॉल्व कंसेंसस, सहमति, एक तरह से क्या बोलेंगे इसे, सहमति विकसित करने में असमर्थता थी। ठीक है, टू मच डॉगमेटिज्म था, इट वाज लोकलाइज्ड इवेंट, या कलर्ड बाय कोल्ड वॉर प्रेजुडिस। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका हिंदी जो है आप लोग ऐसे ही देखो, ठीक है, ऐसे ही करो। चलो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। व्हाई वाज बिहेवियरिज्म शॉर्ट लिव्ड? तो बिहेवियरिज्म एक तरह से शॉर्ट लिव्ड क्यों था बच्चों? क्योंकि इनएबिलिटी थी, इवॉल्व कंसेंसस यानी कि एक तरह से असमर्थता थी। ठीक है, सहमति एक तरह से अगर हम देखें तो सहमति प्रकट करने में असमर्थता थी, एक तरह से देखें सर्वसम्मति विकसित करने में असमर्थता थी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करके जाना, और जो बच्चे प्लस के अंदर आना चाहते हैं तो प्लस का मैं आपको बता चुकी हूँ, तो जो बच्चे प्लस में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।